everyone, welcome again to Microvation. आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेरी वेल. एग्जाम का सीज़न आ रहा है भाई, फेस्टिव सीजन सारे चले गए, एग्जाम सीजन इज़ गोइंग ऑन गाइज. और आपके तो धड़ाधड़ ICMR, CSIR, गेट, सारे एग्जाम्स जो है वो बिल्कुल लाइनअप है. सो ऐसे टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है. तो क्या करना है, बढ़िया मज़े से रहना है यार. जितने मज़े में पढ़ोगे उतना बहुत अच्छा होगा. जब भी आप स्ट्रेस से पढ़ते हो तो आपका माइंड गेन नहीं कर पाता है. ये मेरी तरफ से आप क्या कहते हैं एक सजेशन ही मान लो, क्योंकि मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है. जितना स्ट्रेस में रहोगे उतना आपकी बॉडी जो है वो, उतना आपका ब्रेन उतने अच्छे से गेन नहीं कर पाता है चीज़ों को. तो यार स्ट्रेस लेके भी तो पढ़ोगे ही, स्ट्रेस लेके भी तो पढ़ोगे. डेली का शेड्यूल बनाओ, रिवीजन कब करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना है, और भिड़ जाओ, लग जाओ अपने काम पे. बस डेली का डेली करना है, स्ट्रेस आएगा ही नहीं. तो इन्हीं सब के साथ अब आप सोचोगे कि भाई आज क्या नया है. तो आज MSc क्लास है. ये मैं इसीलिए भी ला रही हूँ क्योंकि हर एग्जाम में पूछ रहा है. आपने पिछले बार का गेट का एग्जाम का पेपर देखा होगा, आता है ये क्वेश्चन. और मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डाल रही हूँ. कंसिस्टेंसी सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, उसमें आप लोग कमेंट्स करिए अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो. और भी मैंने शॉर्ट वीडियोस डालती हूँ मैं, शॉर्ट्स में मैं डालती हूँ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वगैरह के बारे में मैंने चालू किया था. अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे आगे और इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाऊंगी. बस आप उसको देख कर ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो. फिर क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से पार्ट बी के क्वेश्चन या फिर CUET IIT जैम, इन सब के क्वेश्चन हमको ना रिवीजन बेस्ड होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर. तो ये सब आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप अगर उस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा एक्टिवनेस दिखाइए. ओके, सो स्टार्ट करते हैं MSc के बारे में. ये भी बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा. मैं फटाफट से आपको बता दूंगी कि MSc क्लास 1 और 2 के बारे में. तो MSc क्लास 1 की अगर हम बात कर ले गाइस, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं भाई इसका स्ट्रक्चर. देखो क्या होता है ना कि B सेल और T सेल, आपको पता है 2 सेल्स होती हैं. इम्यूनोलॉजी में जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम 2 सेल्स के बारे में तो सबसे पहले ही पढ़ लेते हैं, B सेल, T सेल. अब जो T सेल है वो फर्दर डिवाइडेड होती है और B सेल जो है वो फर्दर डिवाइडेड होती है मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स में. और T सेल्स जो है वो T रेग सेल्स में, T हेल्पर सेल और T साइटोटॉक्सिक सेल्स में डिवाइड होती है. तो अब आप बोलोगे कि मैम आप MSc में इन सबको क्यों बता रहे हो, ताकि आपको पता चले इसके इंपॉर्टेंस के बारे में. जो B सेल्स है वो डायरेक्टली जाके बाइंड हो जाते हैं एंटीजन के साथ. आपको पता है ना भाई, दुश्मन घुसाते हैं बॉडी में. तो जो B सेल होती है वो सीधे बाइंड हो जाती है, इसको कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती है. बट T सेल्स जो है वो भाई इनके बहुत नखरे होते हैं. ये डायरेक्ट बोलते हैं कि हम नहीं होंगे डायरेक्ट एंटीजन से बाइंड, कुछ तो चाहिए हमें भाई, हमारी खातिरदारी करो, हमें थाली में परोस के खाना चाहिए, हम ऐसे नहीं खाएंगे हाथ में. तो ये जो है इनको एंटीजन कौन परोस के देता है, इनको एंटीजन परोस के देता है MHC मॉलिक्यूल गाइस. तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट. अगर T सेल कुछ फंक्शन कर रहा है, बॉडी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन T सेल करता है, आपको पता है किलिंग में. तो जो है वो कैसे हो पाएगा अगर MSc नहीं रहेगा. तो इसका इंपॉर्टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपको मजा आएगा कि हाँ यार क्यों पढ़ रहे हैं ये सब. तो MSc क्लास 1 की बात कर लेते हैं. एज वी आर टॉकिंग फर्स्टली अबाउट दिस स्ट्रक्चर, अल्फा चैन और बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन का बना होता है. तो जो अल्फा चैन है उसके 3 डोमेन होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3. और जो आपका पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में होता है. गेट इट गाइस, आई होप यू गॉट इट. अब उसके बाद देखते हैं कि MSc क्लास 2 का क्या है. मैं कंपैरेटिवली बता रही हूँ ताकि भूलो ही ना, मतलब भूलने की जो है वो सारी हदें क्रॉस कर देंगे हम. मैं आपको ऐसा हैक बताऊंगी ना कि कभी नहीं भूलूंगी, इसमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होने वाला तुमको. ठीक है, देखो MSc क्लास 1 के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़े भाई के बारे में. देखो बड़ा भाई ना बड़ा सिंपल होता है, उसके ज़्यादा नखरे नहीं होते है ना. तो वो सिंपल है, अल्फा 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 है उसके पास, 3 अल्फा ही है. मतलब उसके पास जैसे मान लो ज़्यादा ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा डाइवर्सिटी में नहीं जाता है वो कि चलो भाई बीटा भी रखूंगा मैं, मतलब बीटा की भी सब यूनिट्स लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अल्फा है भाई, 3 अल्फा है, एक बीटा 2 है, बेचारा बेटा है तो उसको संभाल रहा है. लेकिन MSc क्लास 1 है ना भाई, MSc क्लास 2 छोटे हैं, छोटे भाई नखरीले होते हैं भाई. अल्फा 1 बीटा 2 कर रहा है, अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2, 4 सब यूनिट्स है. तो बढ़िया चल रहा है इसका भी काम. ठीक है, तो 2 अल्फा की सब यूनिट्स है और 2 बीटा की सब यूनिट्स है. तो आई होप कि अब याद हो क्या होगा. अब जो MSc क्लास 1 है वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रहा है, इसका मेन फंक्शन क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है एंडोजीनियस एंटीजन्स को. मतलब ये जो है